हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर। प्रीवियस वीडियो में बात किया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी कर लिया। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में पढ़ लिया कि ओवरीज की पोजीशन क्या होती है, शेप क्या होता है, लेंथ क्या होती है, और उसके बाद यूटेरस का शेप कैसा होता है, उसका फंक्शन क्या है, फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट होते हैं। तो ये सारी चीजों को डिस्कस कर लिया था। एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ लिया था। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में सर्विक्स होता है, सर्विक्स ओपन होता है। वेजाइना में, वेजाइना जो होती है बॉडी के बाहर ओपन होती है वल्वा के थ्रू, और वहां पे भी दो तीन स्ट्रक्चर होते हैं जब थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। किसी बुक में दिया रहता है लेविया माइनोरा, लेविया मेजोरा, मांस प्यूबिस, ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम स्टडी कर चुके हैं। मांस प्यूबिस, लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, ये थोड़े से स्पेशल टर्म्स हैं, इनको समझें कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया जब बॉडी के बाहर ओपन होता है, तो जो एक बॉडी के उस एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे जो एक पैड लाइक, कुशन लाइक अपीयरेंस जो आता है, वो वहां पे फैटी सेल्स होती हैं, तो उनको मांस प्यूबिस कहते हैं। मांस प्यूबिस के नीचे दो फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको लेविया माइनोरा कहते हैं, और उनके नीचे भी फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको लेविया मेजोरा कहते हैं। अब वो लेविया मेजोरा के बाद जो रीजन होता है वो वेजाइना का रीजन होता है। वेजाइना का मेन फंक्शन क्या होता है? इट रिसीव्स द सीमेन ड्यूरिंग कॉपुलेशन। तो कॉपुलेशन के टाइम पे सीमेन को जो रिसीव करता है वो वेजाइना, और वहां से जो स्पर्म है वो ट्रांसफर होके जाता है सर्विक्स में, सर्विक्स से वो इंटर करता है यूटेरस में, यूटेरस से फिर वो पास करता है फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब के एम्पिलरी रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ लिए थे। अभी पढ़ना है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ये जो पोर्शन, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कई बार तो शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछ लेता है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, या फिर कभी कभी सिंपल फिगर पूछ लेता है, और ड्रा वेल लेवल डायग्राम ऑफ ओवरी टू शो इट्स डिफरेंट स्टेजेस। डिफरेंट स्टेजेस को दिखाना होता है एक ओवरी का डायग्राम बना करके। तो उस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक में देख लीजिए जरा। पहले बात हुई थी कि जो ओवरी होती है वो आलमंड शेप की होती है। तो यहाँ पे एक सिंगल, उसी को डिटेल करना है, तो थोड़ा सा इसको बड़ा सा फिगर बना के देख लेंगे। ये, और इसकी जो वॉल होती है वो लाइन होती है स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से, या फिर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू से, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज या फिर स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज। तो ये टिश्यूज से ये जो वॉल होती है इसकी लाइन होती है। अब ये जो स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, ये सेल्स होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं गैमीट प्रोडक्शन के लिए। तो जब हम पढ़ेंगे ओजेनेसिस का टॉपिक पढ़ेंगे तो बातें और ज्यादा क्लियर होंगी। और बेसिकली मेल
और फीमेल बॉडी के जो मॉर्फोलॉजी होती है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पढ़े ही थे। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के बाद इनका जो फंक्शन होता है, मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दोनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये है कि मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, या कह सकते हैं कि मेल में जो गैमेटोजेनेसिस होती है वो आफ्टर प्यूबर्टी होती है, लेकिन फीमेल में जो गैमेटोजेनेसिस होती है वो एम्ब्रियोनल स्टेज से ही होती है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं। कैसे होता है टॉपिक, जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को स्टडी करेंगे तो उस टॉपिक को डिटेल स्टडी कर लेंगे। अभी यहाँ पे हमको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी देखना है। तो ओवरी में क्या रहता है कि यहां से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली अगर हम बात करें तो ओवरी जो होती है, ओवरी इज द क्लस्टर ऑफ इमेच्योर एग। बर्थ के बाद से किसी भी ओवा का प्रोडक्शन नहीं होता। थोड़ा सा ये हमने सेंटेंस बोला, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि एक बात हो रही है ओवुलेशन में ओवा का प्रोडक्शन होता है और वो प्यूबर्टी होने के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तब ओवा का प्रोडक्शन होता है। अभी हम कह रहे हैं कि बर्थ के बाद से कोई ओवा का प्रोडक्शन नहीं होता। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब हमने बात कही कि जो फीमेल गैमीट है या फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन ओवरी, वो एम्ब्रियोनल स्टेज से ही इसमें मेयोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है और उसका रिजल्ट क्या होता है, कई इमेच्योर ओवा का फॉर्मेशन होता है, इमेच्योर oocyte का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो इमेच्योर oocyte होते हैं, बस इनका यही होता है कि जब प्यूबर्टी अटेन होती है तो उस टाइम पे 1 by 1 कुछ ग्रुप ऑफ इमेच्योर एग का एक क्लस्टर बनता है और उस क्लस्टर में किसी एक oocyte का डेवलपमेंट होता है और डेवलपमेंट होने के बाद वो ओवा में कन्वर्ट होता है। तो सारी बातें को 1 by 1 स्टडी करेंगे। तो पहली स्टेज हमारी ये है, ये क्या है, फॉलिकुलर स्टेज है। इस फॉलिकुलर स्टेज में एक क्लस्टर ऑफ इमेच्योर एग होता है, क्लस्टर ऑफ इमेच्योर एग। इसमें कहीं भी कोई ओवा नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ oocytes होती है जो यहाँ प्रेजेंट है। इसके बाद ये इसमें से कोई एक सेल, ये जो ग्रुप ऑफ इमेच्योर oocytes थी, इसमें से कोई एक जो होती है इनलार्ज कर जाती है और इनलार्ज करने के बाद ये जो होती है रिमेनिंग इसके चारों तरफ ऐसे प्रेजेंट होती है। तो फॉलिकुलर स्टेज, फॉलिकल्स से ये प्राइमरी फॉलिकल का एक ग्रुप था, इसमें से अब ये इसको बोलेंगे प्राइमरी oocytes। अब ये जो प्राइमरी oocytes है इसमें फिर डेवलपमेंट होते हैं और डेवलपमेंट होते होते ये एक इसमें एक कैविटी का फॉर्मेशन होने लगता है, स्टार्टिंग होने लगती है कैविटी। देखिए यहाँ पे एक क्लस्टर था, कहीं कोई गैप नहीं था। उसके बाद यहाँ पे एक जो फॉलिकल होती है, फॉलिकल सेल, वो थोड़ी सी इलाज करती है। तो इलाज करने के बाद ये स्ट्रक्चर हुआ। अब ये जो इलाजमेंट होती है उसके बाद ये जो फॉलिकुलर सेल्स है और ये जो प्राइमरी oocytes हैं, इनके बीच में एक गैप बनना स्टार्ट होता है। तो अभी स्टार्टिंग स्टेज में है, तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं और यही स्ट्रक्चर जो थोड़ा सा इनलार्ज कर जाता है। इसी को ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं। ग्रेफियन फॉलिकल, तो ये ग्रेफियन फॉलिकल है जो प्राइमरी फॉलिकल था या ग्रुप ऑफ सेल्स थे। ग्रुप ऑफ सेल्स से
प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, और फिर ये अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है ग्रेफियन फॉलिकल। तो अगर ये ग्रेफियन फॉलिकल है तो ये मान लेते हैं कि ये सेकेंडरी फॉलिकल है, ये प्राइमरी फॉलिकल, और ये एक ग्रुप ऑफ सेल्स थी। ठीक, तो ग्रुप ऑफ सेल्स में थोड़ा सा इनलार्जमेंट हुआ, प्राइमरी oocytes, सेकेंडरी oocytes में, सॉरी, प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, और जो ये सेकेंडरी फॉलिकल होता है वो अल्टीमेटली ग्रेफियन फॉलिकल में डिफरेंशिएट होता है। अब ग्रेफियन फॉलिकल यहाँ थोड़ा समझ में नहीं आता है तो इसको इधर पढ़ ले, यहां देखिए एक ग्रुप ऑफ सेल्स होती है जिनमें एक कैविटी का फॉर्मेशन होता है। ये फॉलिक्यूलर सेल्स होती हैं, और फॉलिक्यूलर सेल के बीच में एक कैविटी का फॉर्मेशन होता है, एक कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है। अब कैविटी के चारों तरफ भी कुछ फॉलिक्यूलर सेल्स आ जाती हैं, और ये जो कैविटी है ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, और इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को हम कहेंगे ये है एंट्रम। अब ये जो आउटर जो ये लाइनिंग है ये थोड़ी सी गैप बन जाता है, गैप के बाद यहाँ पे दो लेयर देखने को मिल जाती है। बाहर वाले को बोलेंगे थीका एक्सटर्नल, और इसको अंदर वाले को थीका इंटरनल। कैविटी जो बनती है उसको बोलेंगे एंट्रम, और इस एंट्रम में प्रेजेंट होता है लिक्विड। ठीक, अब ये जो स्ट्रक्चर होता है, इसी स्ट्रक्चर को ये एकदम से ये जो स्ट्रक्चर होगा इसको बोलेंगे सेकेंडरी oocyte। यहां पे ये जो स्ट्रक्चर था इसको बोलेंगे सेकेंडरी oocytes। अब जो सेकेंडरी oocyte है इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी में फ्लोटिंग फॉर्म में नहीं होता है, वो सस्पेंडेड होता है। सस्पेंडेड का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होती है या मास ऑफ सेल्स होता है, जो मास ऑफ सेल्स इसको इसमें सस्पेंडेड किया रहता है। ये फ्री फ्लोटिंग नहीं होता, इसमें सस्पेंडेड होता है। बेसिकली डिफरेंस समझ लेंगे कि सस्पेंडेड और फ्री फ्लोटिंग। फ्री फ्लोटिंग में अगर ये मास ऑफ सेल नहीं रहता तो इसमें ये फ्री फ्लोटिंग रहता है, लेकिन वो स्टेज नहीं है। यहाँ पे मास ऑफ सेल्स होती हैं, और इस मास ऑफ सेल्स को बोलते हैं जर्म लेयर। जर्म लेयर, तो ये स्ट्रक्चर होता है ग्रेफियन फॉलिकल का। अब ये क्वेश्चन आता है कि ग्रेफियन फॉलिकल, यहाँ भी बात हो रही थी कि प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, और यहाँ पे ग्रेफियन फॉलिकल। तो ग्रेफियन फॉलिकल ये साइंटिस्ट के नेम की बेस पे है कि ग्रेफियन साइंटिस्ट है, इस साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया था, स्टडी किया था, तो इसके बेस पे इसको हम कहते हैं ग्रेफियन फॉलिकल। अब ग्रेफियन फॉलिकल के बाद ये जो होता है, ये डेवलपमेंटल स्टेज पढ़ रहे हैं कि एक ग्रुप ऑफ सेल्स थे इमेच्योर, उसमें से कोई एक सेल इनलार्ज कर गई, ये प्राइमरी oocyte, और इस फॉलिकल को बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल में गैप बनना स्टार्ट होता है। आप देख रहे हैं प्रॉपरली एक कैविटी का फॉर्मेशन ही हुआ, लेकिन स्टार्टिंग में तो सेकेंडरी oocyte कंडीशन में या सेकेंडरी फॉलिकल कंडीशन में, और इसी टाइम पे यहाँ पे ये जो प्राइमरी oocyte था वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होता है। एक मियोसिस डिवीजन होता है, वो कंप्लीट होता है, और कंप्लीट होने के बाद जब ये कंडीशन आती है, उस कंडीशन में क्या होता है कि वही जो हमारी कैविटी थी, जो एक स्टार्टिंग पोजीशन में थी, एक वेल डिफाइंड कैविटी का फॉर्मेशन होता है। अब इस कंडीशन को या इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ग्रेफियन फॉलिकल। तो ग्रेफियन फॉलिकल हो गया, और ग्रेफियन फॉलिकल में जो ये बीच वाली सेल है उसको बोलेंगे सेकेंडरी oocyte।
और यही जो सेकेंडरी oocyte है, जब ग्रेफियन फॉलिकल जब बर्स्ट करता है, जब ये बर्स्ट करता है, तो जो रिलीज होता है वो सेकेंडरी oocyte, और यही हमारी होती है। ये जो प्रोसेस होता है वो मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है 28 डेज की, 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल के एकदम मिड में नियर अबाउट 14 डे पे ये जो होता है ग्रेफियन फॉलिकल बर्स्ट करता है, और बर्स्ट करने के बाद सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, और इसी प्रोसेस को हम ओवुलेशन कहते हैं। तो ये ओवुलेशन हो गया। अब इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। जब ये बर्स्ट हो गया, तो इसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। अब ये कार्पस ल्यूटियम यहां से रिलीज हो गया, स्ट्रक्चर बना, और कार्पस ल्यूटियम जो होता है यहां से हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है, और यही जो हार्मोन्स होते हैं वो इंडोमेट्रियम के वाल जो पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में कि जो इंडोमेट्रियम की वाल होती है उसका जो मेंटेनेंस होता है वो मेंटेन होता है कार्पस ल्यूटियम से। एक हार्मोन सेक्रेट होता है, और वो जो हार्मोन होता है वही इंडोमेट्रियम की वाल को मेंटेन करता है। अगर ये जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte मतलब अगर सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है ओवुलेशन के टाइम पे, तो एक फिक्स टाइम इंटरवल लेता है नियर अबाउट 24 to 36 आवर्स। अगर इस टाइम पीरियड में कोई स्पर्म आता है, तो फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है तो ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये सर्वाइव करता है अप टू प्रेगनेंसी। और जब तक ये कार्पस ल्यूटियम है वो उस हार्मोन्स को, पर्टिकुलर हार्मोन को सिक्रेट करता है, और जब सिक्रेट करता है तो जो ओवरी की इनर वॉल थी इंडोमेट्रियम वो मेंटेन रहती है, और मेंटेन रहती है तो वो बर्स्ट नहीं होती, और जब बर्स्ट नहीं रहती तो उसमें जो डेवलपिंग यंग वन है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहता है। लेकिन वही अगर उस टाइम पे ओवुलेशन के टाइम पे अगर स्पर्म नहीं मिलता, कोई स्पर्म की एग्जिस्टेंस नहीं है, तो ये कुछ टाइम बाद फिर ये डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, और जब डिस्ट्रॉय होने लगते हैं तो ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कार्पस एल्बिकेंस। कार्पस एल्बिकेंस। तो ये स्ट्रक्चर था कि एक कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। फॉलिकुलर स्टेज है, प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है, सेकेंडरी फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है, फिर उसके बाद ग्रेफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है, ग्रेफियन फॉलिकल के बाद कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है, और कार्पस ल्यूटियम के बाद कार्पस एल्बिकेंस का फॉर्मेशन होता है। कभी कभी किसी बुक में मिल जाएगा कि जैसे ही ग्रेफियन फॉलिकल बर्स्ट करता है तो वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, और इमीडिएट फिर वो क्लॉटिंग भी हो जाती है उसकी। लेकिन उसी के बेस पे इसके बीच में एक स्टेज आ जाएगी कार्पस हीमोरेजियम। हीमोरेज ब्लड का जो लीकेज होता है वही पहली स्टेज आ जाएगी। कभी कभी इसको अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है, ये हायर लेवल का है, क्लास 12 एनसीईआरटी से, इसका नहीं थोड़ा सा हायर जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उसमें आ जाता है। तो ग्रेफियन फॉलिकल के बाद हमारी जो जैसे ही पहली स्टेज होगी वो पहली स्टेज होगी कार्पस हीमोरेजियम की। कार्पस हीमोरेजियम के बाद हमारी जो सेकेंड स्टेज होगी वो होगी कार्पस ल्यूटियम की, और कार्पस ल्यूटियम अगर डिजनरेट करने लगे तो फिर वो कार्पस एल्बिकेंस की। अब कार्पस एल्बिकेंस और उसके बाद ये डिजनरेट करता है, और डिजनरेट करने के बाद जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है
वो जो बॉडी है वो एक नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में इंटेक करती है, और ये जो सारी प्रिपरेशन थी ओवरी की, वो वेस्ट चली जाती है और फिर ये मेंस्ट्रुअल फ्लो के फॉर्म में बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। तो ये इस टॉपिक में हमारा स्ट्रक्चर, बेसिकली जो टॉपिक था वो था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर होता कैसे, तो ओवरी एलिमेंट से भी, और ये इसकी जो इनर लाइनिंग है ये होती है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू या फिर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज। तो ये जो टिश्यूज होते हैं इनकी लाइनिंग होती है, और यही जो सेल्स होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं उस साइड के फॉर्मेशन में। अब नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ वो साइड का फॉर्मेशन होता है, और उसमें से कुछ एक ग्रुप बना लेती हैं, ग्रुप बना करके कलेक्ट हो जाती हैं। उसके बाद उसमें से उस ग्रुप में से कोई एक oocyte इनलार्ज होती है, और रिमेनिंग जो oocyte है ऐसे ही रहती है। तो जो इनलार्ज हो गई उसको बोलेंगे प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte में डेवलपमेंट होता है, और डेवलपमेंट होने के बाद ये जो स्ट्रक्चर था हमारा कन्वर्ट होता है सेकेंडरी फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte होता है, और सेकेंडरी oocyte, अब ये जो हमारा सेकेंडरी फॉलिकल था थोड़ा सा और इनलार्ज होता है, इसमें डेवलपमेंट होता है। तो एक क्लियर कट एक कैविटी का फॉर्मेशन होता है, और उस कैविटी में सस्पेंडेड फॉर्म में सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट होती है, और ये जो सेकेंडरी oocyte होती है वो रिलीज होती है मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और वहां से ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन का जो रिजल्ट होता है वो सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है। इसी को बात कर रहे थे कि ओवुलेशन में ओवा का प्रोडक्शन नहीं होता, वो सेकेंडरी oocyte होती है। अब जो सेकेंडरी oocyte इसके बाद ग्रेफेट फॉलिकल, और ग्रेफेट फॉलिकल के बाद जो हमारी फर्स्ट स्टेज आएगी वो होगी कार्पस हीमोरेजियम की, और कार्पस हीमोरेजियम के बाद जो हमारा नेक्स्ट जो स्टेज होगा वो होगा कार्पस ल्यूटियम का। और कार्पस ल्यूटियम ही प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है हमारा प्रोजेस्टेरॉन, उस प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट करता है। और उसके बाद अगर स्पर्म नहीं है तो यही कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट करने लगता है, और अल्टीमेटली कंप्लीटली डीजनरेट कर जाता है। उस स्टेज को बोलेंगे कार्पस एल्बिकेंस। तो ये एक डिटेल स्ट्रक्चर था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी।